वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की कहानी का अनुमान है जादू का शीशा और शहज़ादी। हुमा ने औरत को अंदर बुलाया और रिबन दिखाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। बूढ़ी औरत ने एक रिबन इसके गले में डालते हुए कहा, देखो ये कितना खूबसूरत लगता है। रिबन गले में पहनते ही हुमा फ़ौरन बेहोश हो गई। मलका समझी शहज़ादी मर चुकी है, इसलिए वो जल्दी जल्दी वहाँ से वापस भाग आई। बोने जब अपने काम से वापस आए तो इन्होंने देखा हुमा बेहोश पड़ी थी। सातों बोनों ने मिलकर शहज़ादी के गले से रिबन खोला। रिबन खुलते ही इसका सांस बहाल हुआ और वो उठ बैठी। बोनों के पूछने पर इसने तमाम वाक़या कह सुनाया और इनका कहना ना मानने पर माज़रत भी की। बोनों ने कहा, देखो आइंदा अच्छी तरह याद रखना, हमारी गैर मौजूदगी में किसी को भी अंदर ना आने देना। शहज़ादी हुमा एक मरतबा फिर बोनों से वादा कर लिया और कहा, आइंदा महतात रहेगी। मलका खुशी खुशी अपने महल में वापस पहुंच गई। दूसरे रोज़ मलका ने शीशे से वही सवाल किया। मलका को पूरी उम्मीद थी इस मरतबा आईने का जवाब इसकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, लेकिन आईने ने कहा, मलका आलिया, बेशक आप खूबसूरत हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा खूबसूरत आपकी सौतेली बेटी हुमा ही है, और वो अब भी ज़िंदा सलामत अपनी झोंपड़ी में मौजूद है। इस मरतबा मलका ने फ्रूट बेचने वाली औरत का भेस बदला और जंगल में जा पहुंची। झोंपड़ी के करीब पहुंचकर इसने आवाज़ दी, खूबसूरत मीठे सेब ले लो। हुमा ने सेब देखे, उसको बहुत पसंद आए। इसे बोनों की हदायत याद आई तो इसने सोचा, अगर मैं इस बुढ़िया सेब लेकर खा लूँ तो बोनों को क्या पता चलेगा। ये सोचकर इसने बूढ़ी औरत को करीब बुलाया। औरत ने एक खूबसूरत सेब इसको देते हुए कहा, यह सबसे खुश जायका है। शहज़ादी ने जैसे ही सेब दांतों से काटा, वो जहाँ खड़ी थी वहीं गिर गई। बूढ़ी औरत यानी मलका ने इसे अच्छी तरह देखा। जब इत्मीनान हो गया वो मर गई है तो अपने महल की तरफ वापस आ गई। शाम को जब बोने वापस आए तो उन्होंने शहज़ादी हुमा को मुर्दा हालत में देखा। बोने बहुत उदास हुए। उन्होंने हुमा को एक खूबसूरत ताबूत में रख दिया और रोज़ाना इसके गर्द बैठे रहते, क्योंकि वे हुमा से मोहब्बत करने लगे थे और किसी भी तरह से खोना नहीं चाहते थे। चंद दिन बाद करीबी मुल्क के शहज़ादे का गुज़र हुआ। इसने शहज़ादी को देखा तो बोनों से कहा वो शहज़ादी इसको दे दें, लेकिन बोनों ने इनकार कर दिया। शहज़ादा बहुत इसरार करता रहा, वो शहज़ादी को लेकर ही जाएगा क्योंकि इससे मोहब्बत हो गई है। अगर शहज़ादे के इसरार पर बोनों ने आपस में सलाह मशवरा करके इसे हुमा का ताबूत ले जाने की इजाज़त दे दी। शहज़ादे ने ताबूत उठाना चाहा तो वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो लड़खड़ाया और ताबूत इसके हाथों से छूटकर गिर गया। ताबूत गिरने की वजह से शहज़ादी झटके के साथ गिरी तो उसके हल्के से सेब का टुकड़ा निकलकर बाहर आ गिरा और शहज़ादी हुमा उठ बैठी। दरअसल मलका ने सेब को जहर लगाकर शहज़ादी हुमा को खिलाया था, इसलिए वो समझी कि हुमा मर गई है, जबकि सेब का टुकड़ा हलक में फंसने की वजह से शहज़ादी बेहोश हो गई थी। शहज़ादी हुमा को उठते देखकर सातों बोने खुश हुए। शहज़ादे ने फ़ौरन शहज़ादी से शादी की ख्वाहिश की। बोनों ने मिलकर इन दोनों की शादी के इंतज़ामात किए और कुछ दिन बोनों के पास रहने के बाद हुमा को लेकर शहज़ादा अपने मुल्क रवाना हो गया।